कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको क्रिस्टल्स ट्रिपल क्वालिटी ओरिजिनल दिए जाते हैं आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके। अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहिए, कैंडल पे फोकस करिए। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। आपकी एनर्जी स्पीक होगी तो आपकी भी बताऊंगी, ठीक है। टूटा हुआ चांद जो कि पास में जा रहा है, मतलब आपके पर्सन इस वक्त आपके रिश्ते की पास की नेगेटिव बातें ज्यादा सोच रहे हैं और सोच सोच कर सैड है और रो रहे हैं, ठीक है। सन भी है जो कि न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज आपके पर्सन ने बहुत टाइम से सोच कर रखी है। आपके लिए एफर्ट्स लगाने के बारे में बहुत टाइम से आपके पर्सन सोच रहे हैं। हर बार मतलब आज कल परसों आपके पर्सन का यही चल रहा है और हर बार अपना डिसीजन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ही के इर्द गिर्द आपके पर्सन घूमते रहते हैं और आप जहाँ पे भी रहते हो आपके पर्सन आपके आसपास ही रहते हैं, बस आपको ये खबर नहीं है। आपको चोरी छुपे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके थॉट्स को एक पल के लिए भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, ठीक है। आपसे कनेक्शन महसूस करते, स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। और आपके पर्सन की साइड से अगर देखेंगे तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन तो कभी भी वैसे लगाव तो रख नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन को करंट एनर्जीज में जो भी कह रहे हैं, आप इस पर्सन को लिटरली थर्ड पार्टी की तरफ खुद ही पुश कर रहे हो और आप आगे बढ़ने के बारे में प्लान कर रहे हो। अब आपको इस पर्सन को दिखा देना है कि आपको इस पर्सन से बेटर कोई मिल सकता है या तो मिल चुका है, अभी आपसे दूर ही रहे। आप नहीं हो मतलब आप इस पर्सन को आसानी से ना तो माफ करोगे ना तो अपनी जिंदगी में फिर से जगह दोगे। ऐसे नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन आपको इस पर्सन को देख के ही बार बार वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज फील होती है और आप मजबूर हो जाते हो इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आप इनसे जितना ज्यादा स्पेस मेंटेन कर रहे हो आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपसे और स्पेस मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अगर आपको सही नहीं लग रहा ये रिश्ता तो फिर इनकी भी मजबूरी है चुप बैठना। अगर आपको नहीं लगता है कि अब ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ये आपको किसी भी वे में समझा नहीं सकते। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है और एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि है। आते हैं फिर से चले जाते हैं, आते हैं आपसे कुछ डिस्कस करते हैं फिर से अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको कहते वो आपको एक तो सही नहीं लगता या तो लगता भी होगा आपके पर्सन वैसे कर नहीं पाते। जस्ट ये इनके सपनों की दुनिया होती है, आपके लिए ऐसे करेंगे जो जो भी इनके प्लान होते हैं, ठीक है। खास करके आपसे मैरिज को लेकर या तो आपके साथ मतलब लाइफ टाइम साथ रहने को लेकर इनके सपने बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपने कहीं ना कहीं इसीलिए आप इनसे बहुत ज्यादा रूठे हुए रहते हो और लगता है कि नहीं इस पर्सन की बातों पे आने से, इस पर्सन की बातों में आने से एक तो आपका नुकसान ही होने वाला है और आप और ज्यादा इस पर्सन की वजह से अपने आप को खराब कर लोगे। आपने अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करा है बहुत टाइम से, ठीक है। मतलब कंप्लीट आपको लगने लगा है कि ये पर्सन नहीं तो आपकी खुशी वैसे भी किसी और के साथ है नहीं, तो खुश रहने का दिल नहीं करता। कितना भी सेल्फ लव करने की कोशिश करो सेल्फ लव आपसे हो नहीं पाता और बार बार लगता है कि काश आपके पर्सन आपकी ये एनर्जी समझ पाते। ये आपके जो करंट में हालात है, जो आपका स्ट्रेस लेवल हाई है इस पर्सन की वजह से इनको सच में दिखाई नहीं देता है। आप जो चिड़चिड़ापन करते हो, गुस्सा करते हो, क्या इसके पीछे का रीजन आपके पर्सन सच में समझ नहीं सकते।
क्यों ये पर्सन आपको, अगर इनको कह रहे हो कि ये आपसे दूर रहे, तो ये सच में दूर रह रहे हैं। इनको क्यों उसके पीछे की एनर्जी समझ में नहीं आती कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मनाए, या आपको प्यार से रिक्वेस्ट करे, या आपको इस रिश्ते में रुकने के लिए आपको लाइक कि मतलब प्यार से आपको फोर्स करे कि नहीं आप मत जाना प्लीज, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, या आपको ऐसी बातें करे, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये पर्सन लिटरली आप जो कह रहे हो उसको सच मान के आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लिटरली आपका डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ दिया इस पर्सन ने। मतलब जो आप कहोगे वही सही, वही लकीर। आप जो बोलोगे आपके पर्सन अब वही करेंगे। अगर आप इनको बोलोगे कि हाँ आप इस पर्सन को आज भी चाहते हो, तो ये तुरंत आपकी तरफ लौट कर आएंगे। अगर आप इनको बोलोगे कि नहीं आप वहीं पे रहो और आप मूव ऑन कर लोगे, फिर भी ये पर्सन रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ भी अच्छी एनर्जीज आ नहीं रही है आपके साइड से आपके पर्सन के लिए। आप इनसे बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हो, और आपको इस पर्सन को लेकर ना मतलब इनडायरेक्टली आपने इनको कुछ मैसेज दे दिया है। अब ये या तो आपने इनको टेक्स्ट मैसेज में फेक आईडी से टाइप करा होगा, या तो आपके किसी दोस्त ने जाकर आपका कोई मैसेज इनकी तरफ पहुंचा दिया है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो आज के डेट में। ठीक है, आपके पर्सन ने ओवर थिंकिंग की वजह से इसे सच भी मान लिया है, और लिटरली स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हाई होने की वजह से ज़्यादा खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेट गेन कर लिया आपके पर्सन ने। ठीक है, अब इनको भी किसी के लिए अपने आप को अच्छा रखने का दिल नहीं करता, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक भी है आपके पर्सन को, वैसे भी उससे कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं है। ये अपने आप को तैयार करते थे, अपने आप को फिट रखते थे आपके लिए। अब इनका दिल नहीं करता फिट रहने का। अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, जबरदस्ती से जो हो उतना खाते रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने अपनी हालत खराब कर ली है। ठीक है, अब इनको जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है। इनका मजा तो सिर्फ आपके साथ है। प्यार भी आप हो, जिंदगी जीने का मजा भी आपके साथ है, एंजॉयमेंट भी आपके साथ है, और इनकी सच्ची खुशी भी आप हो। शायद ये आप कभी समझ नहीं पाओगे, ये इनको लग रहा है। ठीक है, आप इनको बार बार पीछे ढकेल दोगे, आप इनको बार बार रिजेक्ट करोगे। आप इस पर्सन को अब अपनी जिंदगी में एक मौका नहीं दोगे। आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप भाग रहे हो इस पर्सन से। टाटा बाय बाय की एनर्जी आपकी साइड से है, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी लाइफ में जैसे कि ये आपका पहला प्यार नहीं है, आपका भी किसी और से पहले प्यार था, और वो पर्सन शायद आपकी लाइफ में फिर से एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और आपको शायद लग रहा है कि अब वो पर्सन आपके लिए सही है, क्योंकि वो लौट रहा है। ये तो अभी भी इंतजार ही कर रहा है कि कुछ आप अपने साइड से इनको बोलो। लेकिन अगर आपका एक्स आपकी लाइफ में लौट आया है, तो आप करंट एनर्जीज में कंफ्यूज हो कि आप अपने एक्स के साथ रिश्ता कंटिन्यू करें, या आपके इसी पर्सन को आप फिर से अपने लिए जैसे कि एफर्ट्स लगाकर मनाएं। आपको इस बात का कंफ्यूजन है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई पहले एक्स पार्टनर नहीं था, तो आपकी लाइफ में जरूर कोई न्यू लव आ चुका है, और आपको लगता है कि आपको उस पर्सन को मौका देना चाहिए, इस पर्सन को नहीं। ये पर्सन तो बहुत ज्यादा मतलब कि मतलब ही है, प्रॉब्लम हमेशा अपने साइड से क्रिएट करते रहते हैं, और ऐसे दिखाते हैं कि मजबूरी 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 का रोना तो ये पर्सन हमेशा रोते ही रहते हैं। अब आपके पर्सन आपको कितना भी प्यार से मनाने की कोशिश करे, आप इनकी बातों में फंसने वाले नहीं हो। ठीक है, इस पर्सन को बहुत आसानी से आता है आपको फंसाना, इजीली आपको मना लेते हैं और आप मान भी जाते हो। ठीक है, लेकिन अब ये एक्चुअली में थक चुके हैं ऐसा करने से, लग रहा है कि नहीं अब ना आप थोड़ा सा मैच्योर्ड बिहेवियर करो। अगर आपको यही करना है, नहीं करना है, माफी नहीं करना, रिश्ता आगे बढ़ाना ही नहीं है, मतलब ये अनमैच्योर्ड एनर्जीज है। आप जो कि गुस्से में ले रहे हो ऐसा डिसीजन इनको माफ नहीं करने का और आगे बढ़ने का, तो आप भी पछताओगे। आपको भी इनके पास आना ही पड़ेगा, आपको भी सामने से इनको मैसेजेस करने पड़ेंगे, आपने मूव ऑन क्यों करा, आपको ये बार बार इनको बताना पड़ेगा। तब जाके ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में फिर से जगह देंगे, जब इनको मौका मिलेगा। क्योंकि नियर फ्यूचर या तो अभी आपको मौका मिल चुका है इस पर्सन को माफ करने का, जो कि आप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। और रीजन यही है कि आप पास्ट की एनर्जीज को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, और ये पर्सन तो चुप बैठ जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस दे रहे हैं आपको, लेकिन इनको इतना पता है कि आप इनके पास जरूर लौटोगे। आपको भी रिग्रेट होगा मूव ऑन करने का, आपको भी जैसे कि किसी और को चूज करने का समझ में आ जाएगा कि भाई ये पर्सन तो आपके पार्टनर से भी बदतर निकला। ये एनर्जीज आपको समझ में आ जाएगी, ये आपके पर्सन को लगता है। यहाँ पे जैसे कि आपके पर्सन ने आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, मतलब कि ये लिटरली आपको प्यार से समझाने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे। मतलब नियर फ्यूचर या तो आपको कहीं पे टकराएंगे, आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, आप इनको इग्नोर ही करोगे। ठीक है, आप अब इनको नहीं जगह देना चाहते। यहाँ पे बुल बना है जो कि आपके पर्सन की स्ट्रांग एनर्जी की बहुत ज्यादा ताकत से लड़ना चाहते हैं आपके लिए, और गुस्सा भी आता है कि आकर ये सारा गुस्सा आपके ऊपर उतारे कि आप कैसे इस पर्सन से इतने आसानी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। थोड़ा सा तो आप इनको इनके बारे में सोचो, इनकी एनर्जी जो आपको देते थे उसके बारे में सोचो। आप क्यों इस रियलिटी को ठुकरा कर बस इनकी गलतियां गिनते रहते हो, बस इनकी गलतियां आपको काउंट करने में मजा आता है।
ठीक है। ये तो आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप इनके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन ही उतार रहे हो। ठीक है। आपको इनको देखकर ही ना पहले तो थर्ड पार्टी दिखाई देती है, तो आपको ये मैच्योर्ड एनर्जीज आपके साइड में रह जाती है। आप भले अच्छा सोच लेते हो कि हाँ इस बार तो मैं अच्छे से बात कर लूंगी, लेकिन जैसे इनको देखोगे टॉपिक थर्ड पार्टी का निकल आता है और दोनों में ऐसी बातें स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे आप अनमैच्योर्ड बिहेवियर करते हो, बच्चों जैसा बिहेवियर करते हो। ठीक है। तो ये लिटरली यहाँ पे हार्ड बना है कि इनके दिल में सिर्फ आप ही रहते हो, इनके दिल में आपके अलावा कोई और कभी नहीं आ सकता, आपकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। लेकिन और ये आपकी भी एनर्जीज है कि आप चाहे मूव ऑन करो, किसी और रिश्ते में जाओ, आपको इनकी तरफ वापस लौटना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं आपको कि आप ठीक है जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि क्या होता है। आपको लौटना ही पड़ेगा, तब आपके पर्सन फिर आपको इतना ज्यादा टेस्ट लेंगे आपके, कि जैसे इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स लगाए थे, आपको मनाने की कोशिश कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, आप भी करके दिखाओ। ये तो आपको माफ करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन वो जो रीजंस होते हैं ना मूव ऑन करने के, उसके एक्सप्लेनेशंस अच्छे नहीं होते। आप क्या एक्सप्लेन करोगे उनको कि क्यों मूव ऑन करा? क्योंकि आपको गुस्सा आया था, आप इनको माफ नहीं कर पा रहे थे। ये थर्ड पार्टी के साथ थे, इसीलिए आपको इनको दिखाना था कि आपको इनसे बेटर ऑप्शन मिल सकता है, और आपने उसे चुन लिया। लेकिन उसने जब धोखा दिया तब, तो आपको क्यों धोखा दिया गया? मतलब आपके आप में कुछ कमी थी, उसका आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, वो आपको छोड़कर भाग गया। तो ये जो बातें हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कराएगी कि कोई आपको छोड़कर चला जाता है। क्यों? ये पर्सन भी आपको छोड़कर चले गए थे, वो भी आपको छोड़कर चला गया, आप फिर से इनके पास आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कमियां दिखाई देने लगेगी। ठीक है। ये आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है, और ऐसा इनको इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये एनर्जीज आपके पर्सन की है इस वक्त इनको बार बार ये फील हो रहा है, जब आप इनको थर्ड पार्टी की तरफ पुश करते हो, इनको अपने आप में कमियां दिखाई दे रही है। जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप इनको चाहे कैसे भी बिहेवियर करे, आप कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आप जो जा रहे हो ना, ये आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा अपने आप से शर्मिंदगी महसूस करा रहा है। तो ये सिचुएशन आप भी फील करोगे, और तब आपको रियलाइजेशन होगा कि आपके पर्सन को कितनी तकलीफ होती थी। ठीक है। तो ये अभी आपको कुछ फोर्स नहीं करेंगे, कंप्लीट डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि अबंडेंस को शो कर रहा है। अबंडेंस इस रिश्ते में आएगा, मतलब कि जैसे आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, वैसे ही आपके पास जरूर लौटेंगे। आप भी इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके जा रहे हो, आप भी इनको माफ करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन आप भी फिर से लौट कर इन्हीं के पास आओगे। ठीक है। तो आप कहीं पे भी जाओ, घूम फिर के एक दूसरे के पास ही आने वाले हो। ठीक है। बस यहाँ पे अब टाइम टाइम की बात है कि जिसको रियलाइजेशन पहले होगा वो पहले लौटेगा। ठीक है। और उस वक्त उस सिचुएशन में आप दोनों अपने अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, मतलब कि जो आपका दिल कहेगा आप वही करोगे। ठीक है। आपको आप किसी के समझाने से मानने वाले नहीं हो, और आपके पर्सन भी किसी के समझाने से मानने वाले नहीं है, और ना ही आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते? ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे, स्ट्रेस की जगह क्लैरिटी और भरोसा होगा। आप दोनों में जो करंट एनर्जीज में स्ट्रेस चल रहा है ना, आप जो भी कर रहे हो स्ट्रेस में कर रहे हो। ठीक है। गुस्सा आता है ना इस पर्सन को देखकर, तो सारा स्ट्रेस या तो अपने आप के ऊपर उतार लेते हो, इनके ऊपर उतार लेते हो। तो आप दोनों में जो भरोसा खत्म हो रहा है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है। आपके पर्सन को यकीन है कि फ्यूचर में आप दोनों का भरोसा फिर से एक दूसरे के ऊपर आएगा, और आप दोनों का प्यार फिर से उसी एनर्जीज में आएगा जहाँ पे आप दोनों अच्छी एनर्जी स्पेंड करते थे। ठीक है। फ्यूचर में कमिटमेंट नेचुरली आएगा, ये पर्सन इनको भी पता है, और आपको भी अगर कहीं अभी लग रहा होगा ना इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आपको नेचुरली ये रिश्ता सही होने वाला है। कमिटमेंट भी आएगा, और ये कमिटमेंट आपके पर्सन कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है। घर का पीस ही मेंटल स्ट्रेंथ बनाता है। अगर आपके घर में किटकिट किटकिट ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा झगड़े चलते हैं घर वालों के, मम्मी पापा एक दूसरे से झगड़ते हैं, आपके भाइयों को बहनों को चिल्लाते हैं, या तो भाई बहन ज्यादा झगड़ते हैं, मतलब अगर घर का माहौल ज्यादा इरिटेटिंग है ना, तो ये भी एक रीजन होता है कि आप वो सारी एनर्जीज होती है आपके स्ट्रेस की, और इसीलिए आप वो सारा गुस्सा आपके पार्टनर के ऊपर उतारते हो। तो ये भी एक रीजन है कि अगर आपके घर में ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करने की जरूरत है, नहीं तो फिर आप ऐसे स्ट्रेस आपके पार्टनर के ऊपर उतारते रहोगे। तुम्हारे बीच लॉयल्टी हमेशा बनी रहेगी, आपका रिश्ता रियूनियन में भी आएगा, और आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल भी रहोगे। ठीक है। ये जरूर होगा स्टेप बाय स्टेप, आप दोनों को रियलाइजेशन जल्दी होने वाला है। पेशेंस रखो, आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। किसी के मे बी पर अपनी लाइफ मत अटका देना। ठीक है।
अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, तो आपकी लाइफ अटका नहीं देनी, फँसानी नहीं है। अगर श्योर नहीं हो अगर किसी नए रिश्ते में जाने के लिए, या तो अगर आपका कोई एक्स आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अगर वो भी आपको कुछ ऐसे प्रॉमिसेस कर रहा है, तो आपको प्रॉमिसेस के भरोसे जीना नहीं है, ठीक है? आपको उम्मीद नहीं रखनी किसी से भी। लोनलीनेस के डर से गलत इंसान को चूज मत करना। आपको अगर अकेलापन ज्यादा फील हो रहा है, और जैसे कि आप किसी नए लव में जाने के बारे में सोच रहे हो, या तो किसी अपने एक्स को अपनी जिंदगी में वापस जगह देने के बारे में सोच रहे हो, रीजन ये है कि आप इस पर्सन को करंट में माफ नहीं कर सकते। तो बस ये इस एनर्जीज की वजह से और अपने आप को अकेलेपन से निकालने के लिए आपको किसी गलत इंसान को चूज नहीं करना है, ठीक है? लव में क्लैरिटी रखो, कंफ्यूजन नहीं। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है? आपका एक्स, आपका न्यू लव, या तो आपके पार्टनर, आप किसे चूज करोगे? तो आपको खुद को पहले क्लैरिटी देना जरूरी है, ठीक है? किसी एक के बारे में सोचो तो वही पर्सन आपकी तरफ लौटता है, उसी पर्सन से आपका रिश्ता आगे बढ़ता है। क्लियरली आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि वो मैसेज क्लियरली यूनिवर्स में जाएगा, ठीक है? ऐसे करने से आपको खुद को क्लैरिटी नहीं होती कि आपको करना क्या है, और आप कर भी नहीं पाते, डिसीजन आप ले ही नहीं पाते। जहां तुम्हें टॉलरेट किया जाए वहां रुकना मत। अगर कोई आपको जबरदस्ती से झेल रहा है, उनको अच्छा भी नहीं लग रहा आपके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर भी आप वहीं पे जबरदस्ती रुक रहे हो, तो ये मत किया करो आप, ठीक है? तुम दोनों साथ मिलकर हर चैलेंज पार करोगे। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चैलेंजेस है, आप दोनों वो जरूर पार करोगे। चाहे करंट सिचुएशन जितनी भी नेगेटिव है, आपको इस रिश्ते में बेटर चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं इस वक्त। आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे? गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? ये जो भी आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्ब हुआ है ना, ये सब कुछ सही होने वाला है। तो जो डिस्टर्ब हुआ है उसके बारे में सोचने से पहले सोचना, बार बार सोचना बंद करो। आपकी लव लाइफ मिराकुलसली चेंज हो जाएगी। ये पर्सन ज़रूर और ज़रूर आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज लेकर लौटेंगे, आपको अपना बनाने के लिए लौटेंगे। गाइडेंस में यही है कि आपके रिश्ते का ये जो ब्राइट फ्यूचर है, इस ब्राइट फ्यूचर के ऊपर आपको भरोसा करना होगा। अपने आप को फंसा हुआ महसूस मत करो। और अगर आपको ही लगता है कि ये पर्सन इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये तो जो थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल से वहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, तो इस थॉट्स को आपको अपने दिल और दिमाग से निकालने की जरूरत है, ठीक है? किसी सही पर्सन से गाइडेंस लेने की जरूरत है। आप सोल जर्नी में हो, और आपका रिश्ता कभी भी दी एंड नहीं हो सकता। कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट जरूर बन सकता है, लेकिन इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट जरूर और जरूर होगी, ठीक है? गाइडेंस में आया है कि भले आप कुछ भी ना करो, और ना ही आपके पर्सन को आप इस वक्त समझने की कोशिश करो, आपको यूनिवर्स एंजल्स के जरिए ही ऐसी एनर्जीज क्रिएट होगी, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी कि आप सडनली एक दूसरे के सामने आ जाओगे। सडनली कुछ ऐसी एनर्जीज बनेगी कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी। फेटेड मीटिंग है यहाँ पे। गाइडेंस में आया है कि आप बस अपने आप को हील करने के ऊपर फोकस रखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? क्वीन ऑफ रोजेस की एनर्जीज है। आप क्वीन हो और आपको एक क्वीन के रूप में रहना है, ठीक है? आपको आपका हक इस रिश्ते में जरूर मिलेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। और सबसे पहले तो अपने आप को क्लैरिटी दो कि आपको इसी पर्सन के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है या न्यू लव में जाना है। पहले तो ये क्लियरली डिसाइड करो, ठीक है? तो ये करंट में गाइडेंस है आपके लिए। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आप देख रहे हो लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है? तो यस, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।